नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से चंपावत क्षेत्र की जितनी भी ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, जितनी भी पौराणिक चीजें हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको आपके सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज एक बहुत ही खास जगह हम लोग पहुंचे हैं। चंपावत मुख्यालय से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर ज्याड़ा बरदोली कठाड़ गांव के समीप एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही मान्यता वाला एक शिव मंदिर है जिसका नाम है मल्लारेश्वर। तो आज हम इस मंदिर के प्रांगण में मौजूद है और बहुत सारी दिलचस्प यहाँ का स्थापत्य है, यहाँ की कहानियाँ हैं, कई सारी रोचक किस्से हैं इस मंदिर के बारे में। और इस मंदिर परिसर में स्वयं शिव जी का एक मंदिर है जो अपने आप में बहुत विलक्षण है, क्योंकि वो मंदिर वो शिवलिंग एक पहाड़ी के नीचे है और उसके साथ साथ अष्ट भैरव यहाँ पर विराजमान है साक्षात। और अपने आप में अष्ट भैरव की कहानी भी दिलचस्प है, शिव जी के एक रूप माने जाते हैं और जिस तरीके से यहाँ पर वो विराजमान है, ऐसी संरचना बहुत ही कम देखने को मिलती है। और इससे मिलती जुलती जो संरचना है वो हमें काशी में मिलती है और पुराणों में जिसका जिक्र भी है। तो अष्टभैरव मंदिर को देखेंगे इस प्रांगण में, मल्लारेश्वर को मंदिर को देखेंगे और उस मंदिर के पास जो एक पवित्र नौला है जो यहाँ की धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे। तो स्वागत है आपका इस मल्लारेश्वर मंदिर प्रांगण में और आइए देखते हैं इस मंदिर की खास बातें, इस मंदिर की कहानियाँ, इस मंदिर के किस्से और क्या क्या यहाँ आने वाले लोग किस तरीके से यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और किस तरीके से उनकी मनौतियाँ पूरी होती है। का मुख्य मंदिर है मल्लारेश्वर महादेव का। तो आप देख सकते हैं इस चट्टान के नीचे गुफानुमी संरचना में वो शिवलिंग स्थापित है जिसको यहाँ पर पुतलिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मल्लारेश्वर मंदिर का प्रमुख भाग है। आप देख सकते हैं कि इस गुफानुमा आकृति के अंदर वो शिवलिंग स्थापित है। बहुत मान्यता है इस मल्लारेश्वर महादेव की इस क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं ये किनारे खूबसूरत दुधारी और गंगाड़ नदी के किनारे ये मल्लारेश्वर महादेव स्थित है। और इस मंदिर की क्या मान्यता है, क्या कहानी है और कौन कौन से और दिलचस्प चीज़ें हैं, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ कुछ स्थानीय नौजवान हमको यहाँ पे मिले हैं जो यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों में भी संलग्न रहते हैं और एक बेहतर जानकारी इस क्षेत्र के लोक देवताओं की और पौराणिक देवकुल की भी जो रखते हैं। तो वो 2 लोग हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं इस मल्लारेश्वर महादेव के बारे में। तो मेरे साथ यहाँ पर हेमंत जोशी और उसके साथ साथ सौरभ जोशी जी यहाँ पर है जो यही स्थानीय ज्याड़ा बरदोली गांव के निवासी है और यहाँ के जो लोक देवी देवता है, पौराणिक देवता है, उनके बारे में बहुत बेहतर जानकारी रखते हैं। इस क्षेत्र की बहुत जानकारी रखते हैं जो बहुत एक अच्छी बात है और इससे सहायता मिलती है हम जैसे लोगों को ऐसी महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए। तो ये मल्लारेश्वर मंदिर का मुख्य भाग यही है। हाँ सर, मल्लारेश्वर मंदिर का मुख्य भाग आप देख रहे हैं सामने जी। ये गुफा के अंदर शिवलिंग है जी जी। ये जो फुटलिंग कहा जाता है, फुटलिंग महादेव। हाँ, इस फुटलिंग की खोज इस प्रकार हुई, स्थानीय मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा जी यहाँ पे एक गाय आती थी जंगल में जी,
घास चरने के लिए, तो वो यहाँ पे स्वतः अपना दूध अर्पण कर जाती थी। जी। तो हमारे बुजुर्गों द्वारा उसको देखा गया और इस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई या खोज हो पाई। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है और अक्सर जितने हमारे पहाड़ के महत्वपूर्ण या फिर अन्य मैदानी क्षेत्र में भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी जो कहानी है वो एक गाय के द्वारा स्वतः अपना दूध अर्पण करने से संबंधित है। तो एक ऐसी ही कहानी इस मंदिर से भी यहाँ पर स्थानीय मान्यता के अनुसार जोड़ी जाती है। और इस मंदिर परिसर में और कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं हेमंत? इस मंदिर के ऊपर अष्टभैरव मंदिर है। अष्टभैरव मंदिर वह एक काशी में ही पाया जाता है और एक हमारे चंपावत में ही पाया जाता है। काशी में वह काया रूप में विराजमान है, तो यहाँ पे माया रूप में विराजमान है अष्टभैरव। और इसी के ऊपर है हमारे बेताल देवता, जो न्यायकारी देवते के रूप में यहाँ पे पूजे जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली हेमंत से कि यहाँ पर अष्टभैरव और बेताल के भी मंदिर हैं जो यहाँ पर न्यायकारी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, और उत्तराखंड जो कि देवभूमि भी कही जाती है। और तो हेमंत जी, यहाँ पर पूजा जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, ये कब कब यहाँ पर होते हैं? यहाँ पे चैत्र और अश्विन में नवरात्रों में पूजा लगाई जाती है जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग श्रद्धालु लोग आते हैं जी, जो यहाँ पे जिस मन से आते हैं उनका पूर्ण होता है जी। और सावन माह में भी यहाँ पे शिव पुराण भी लगाया जाता है कभी कभी। तो हेमंत जी, यहाँ आसपास और कौन कौन से कुछ गांव के द्वारा यहाँ पर कुछ एक कहानी भी है कि यहाँ पर कुछ अर्पण किया जाता है? हाँ सर, यहाँ पे हमारा जो देवता है मल्लाडेश्वर, ये 12 गांव का देवता है बताया जाता है। इसमें 12 गांव की नाली आती है जी। जो नाली आती है 12 गांव की, उसमें मुख्यतः समीप के ही गांव हैं जी, जिसमें गंडकी नदी से लगे हुए गांव हैं, जैसे चौकी, धान, सांच और कत्तीपुर गुंगा, सिलिंगटा, पिमलटा, कांडा, बरदोली, जाड़ा, कथा जी। और हेमंत जी, जैसे आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं और आपको काफ़ी जानकारी भी है, तो जैसे ये क्षेत्र है ये महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है, तो और अन्य कौन कौन से मंदिर हैं जो इससे संबंधित है या इसके आसपास है? यहाँ पे जो भी मंदिर हैं, यहाँ पे मुख्यतः वीर घटोत्कच महाराज, माँ हिडम्बा माई और भाली माली जो चंपावत की अष्टाधात्री देवी हैं, और वो है। और यहीं से यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे गुरु गोरखनाथ मंदिर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिली। और ये बात पुराणों में भी इस चीज़ का जिक्र है, स्कंद पुराण के मानस खंड के 63-64 अध्याय में, कि किस तरीके से यहाँ पर कई ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो महाभारत काल से जुड़े हैं, जिसमें मानेश्वर महादेव यहाँ पर है, वीर घटोत्कच का मंदिर यहाँ पर है, झाली माली देवी जो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी थी इस क्षेत्र की, वो भी यहाँ पर विराजमान है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमको हेमंत जी से मिली। तो आइए देखते हैं इस मंदिर परिसर में अन्य जो महत्वपूर्ण, जैसा कि हमें हेमंत ने बताया कि अष्टभैरव विद्यमान है, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उनकी पूजा होती है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को काल भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। कालांतर में भैरव उपासना की 2 शाखाएं बटुक भैरव तथा काल भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुई। जहां बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देने वाले सौम्य स्वरूप में विख्यात है, वहीं काल भैरव आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंड नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव 8 बताए गए हैं, जिनमें असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव प्रमुख है। तो देख सकते हैं आप, ये अष्ट भैरव का मंदिर एक अद्भुत स्थापत्य अपने आप में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर है। और इस तरीके के मंदिर बहुत कम क्षेत्रों में है। और स्कंद पुराण में जिक्र है कि अष्ट भैरव जो विद्यमान है वो काशी में भी विद्यमान है, जैसा कि अभी हमें हेमंत ने भी बताया। और उसके बाद इस क्षेत्र में हम लोग इसको देखते हैं। बस एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम लोगों को बहुत कम जानकारी है अपने क्षेत्र की, कि हमारे यहाँ भी इतनी महत्वपूर्ण जो पौराणिक चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं जो विद्यमान है।
तो हेमंत, यहाँ पे जो ये अष्टभैरव के मंदिर है, ये यहाँ पे किस रूप में है या फिर? यहाँ पे सर अष्टभैरव मंदिर यहाँ पे माया रूप में विराजमान है जी। और कब कब यहाँ पे पूजा पाठ, कोई महत्वपूर्ण दिन ऐसा? यहाँ पे जो अष्टभैरव की पूजा होती है विशेष रूप से भैरवाष्टमी के दिन होती है। भैरव अष्टमी के दिन, जी। और क्या क्या उनको भोग लगता है या क्या क्या चीजें चढ़ाई जाती है उसमें? इसमें बड़ चढ़ाया जाता है बड़। जो मांस के बनते हैं। जी। और ये ध्वज हम यहाँ पे देख रहे हैं, त्रिशूल, ये भी सब उसी हाँ, पूजा यहाँ में? पे त्रिशूल और ध्वज भी चढ़ाए जाते हैं। जी। और इसके अतिरिक्त जो मंदिर है, पहले मल्लालेश्वर मंदिर में पूजा है, उसके बाद यहाँ आने का नियम है, ऐसा कुछ? हाँ सर, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की जाती है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे अष्टभैरव की पूजा की जाती है। जी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ पर हेमंत ने दी। और अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण नौला जो यहाँ पर है, और ये हमारे उत्तराखंड के मंदिरों की एक बहुत खास बात है कि यहाँ पे मंदिर से संबंधित जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो स्नान आदि के कार्य होते हैं, वो नौले के पवित्र जल से ही संपादित किए जाते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ पर भी एक बड़ा ही एक मान्यता वाला नौला है, तो आइए उसको देखते हैं। तो मंदिर परिसर में ही एक देवी भगवती का भी ये मंदिर है, और यहाँ पर भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, और बहुत एक रौनक रहती है, बहुत बढ़िया धार्मिक माहौल यहाँ पर रहता है जब यहाँ पर पूजा होती है। नवरात्र में पूजा होती है, तो एक बहुत ही खुशनुमा माहौल, एक धार्मिक वातावरण जिसमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ईश्वर मंदिर का नौला, और जितने भी उस मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उससे संबंधित जितने भी जल का कार्य है वो इसी नौले से लिया जाता है, और देव डांगर जो भी अपने स्नान के कार्य करते हैं वो सारी चीज़ें यहीं से संपादित होती है। तो ये एक महत्ता है इस नौले की, और इस नौले के जल के बारे में ये मान्यता है कि जितनी भी व्याधियां हैं जो हमारे चर्म रोग से संबंधित है, स्किन से संबंधित है, या तमाम जो बीमारियां हैं, वो इस नौले के जल से स्नान करने से दूर हो जाती है। ये था मल्लालेश्वर मंदिर, और उसके साथ साथ उसके परिसर में विद्यमान अष्टभैरव मंदिर। तो बहुत महत्वपूर्ण ये मंदिर है महादेव का इस चंपावत क्षेत्र में, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो ऐसे मंदिर की जो धार्मिक महत्ता है, उससे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, जो उसका महत्व है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी हो सके, जिससे ये क्षेत्र जो है ये धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे तक जाए, और जिससे यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलने की संभावना जो है वो और बलवती हो जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।